आईटी शेयरों में आज बहुत ही तेज़ गिरावट है। आप देखेंगे मिड कैप में एम्फेसिस आज टॉप लूज़र है वायदा में, उसके पीछे विप्रो आपको दिखेगा। तो ये स्पेस परेशान कर रहा है बाजार को। और अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये इंडेक्स तो बेयर मार्केट में है ही। 46,000 का इंडेक्स था आईटी का, वो गिरते गिरते अब 33,000 के आसपास का रह गया होगा आईटी का इंडेक्स। तो ये सारे के सारे शेयर पिट रहे हैं। सहज एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि अच्छा इतना तो गिर गए 26%, अब जो भी डिस्काउंटिंग होनी थी क्या वो हो गई है? और बहुत सारे ये भी लोग सोच रहे होंगे कि क्या बाइंग करनी चाहिए कॉन्ट्रा। आप क्या सलाह दे रहे हैं आईटी को लेकर? तो देखिए, इस आईटी स्टॉक्स को लेके हमें थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा कि आप किस किस दृष्टि से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपका पर्सपेक्टिव यहाँ से लॉन्ग टर्म का है, यानी कि 12 महीने प्लस का है, तो मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव प्राइस है यहाँ पे। बट उसमें भी एक एग्रेशन मॉड्यूलेटेड स्ट्रैटेजी, यानी कि आप एक पार्शियल क्वांटिटी अभी बाय कीजिए और बाकी पार्शियल वेट कीजिए जब आपको ये क्लैरिटी ओवरऑल मार्केट में इमर्ज होगी, और जब आपके ये फैक्टर्स जो भी इस सेक्टर के ऊपर भारी पड़ रहे हैं वो बादल हट जाएंगे, तब आप वहां पे फिर भी एग्रेसिवली अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट का स्टैंस वहां पे ले सकते हैं। तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव जी, ये भाव बहुत ही अट्रैक्टिव है और यहाँ पे पार्शियल कमिटमेंट हमें करना चाहिए। बट फ्रॉम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव आई थिंक आपको यहाँ पे प्योर डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि मैं अभी इसका चार्ट देख रहा था, तो मुझे इंट्राडे में इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। गैप डाउन के बाद में कहीं ना कहीं इसके आरएसआई और एमएसीडी के पैरामीटर्स ओवरसोल्ड हुए हैं। तो इनफैक्ट आज इंट्राडे में 1370 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक लॉन्ग बेट ले सकते हैं। बट अदरवाइज एज अ पोजिशनल ट्रेडर, जब आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन की ट्रेड करते हैं, तो आई थिंक इसका सेटअप ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, और डिस्टर्ब्ड सेटअप को दोबारा रिवर्स करके मेच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी है, और लॉन्ग टर्म में पार्शियल कमिटमेंट की मैं सलाह दूंगा। फुल एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने के लिए मैं फेवरेबल पर्सपेक्टिव नहीं है अभी के लिए। सचिन जी, पावर स्पेस में पावर और पावर फाइनेंस, इसमें आपकी नजर कहां पर है? कोई ट्रेड आपके हिसाब से अच्छा बैठ रहा है? मुझे लगता है पावर ग्रेड में ही एक ट्रेड बैठ सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो है एक अच्छे लाइक बेस इमीडिएट करीब 280 के आसपास में हमने बनते हुए देखे, और वहां से स्टॉक के अंदर जो है वो स्लाइड रिकवरी मूव कंटिन्यू हुआ है। अभी भी स्टॉक टॉप साइड में, अगर हालांकि इमीडिएट अगर हम देखें तो करीब 96 के आसपास में एक हडल को फेस कर रहा है, और जैसे 296 ये लेवल्स ब्रेक करते हैं, अपसाइड करीब 305 310 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बाइंग की रणनीति यहाँ पर पावर ग्रेड में देखने को मिल सकती है, बट अबव द लेवल ऑफ 296 ओनली। जैसे लेवल्स ब्रेक होते हैं 305 310 के लिए वेट किया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है, एंड लोअर साइड में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा करीब 285 का। सो 285 के स्टॉप लॉस के साथ अब 296 बाइंग के लिए देखा जा सकता है।